तो एक सवाल जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है, क्या हमारी किस्मत पहले से ही सितारों में लिखी हुई है या फिर हम खुद अपनी कहानी के लेखक हैं? ये सवाल सदियों पुराना है। आज हम इसी सवाल के अंदर गहराई से उतरेंगे, एक बहुत ही कमाल के प्राचीन संवाद के जरिए। और ये पूरी बात शुरू होती है राजा जनक के एक सीधे से सवाल से। उन्होंने ये सवाल पूछा था महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र से। जरा सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ है, वो भी इस कंफ्यूजन में है। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सबका सवाल है। और यही है हमारी आज की चर्चा का सेंटर पॉइंट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजा के इस सवाल पर अष्टावक्र ने ग्रहों की ताकत पर बहस ही नहीं की, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन ही बदल दिया, एक झटके में। बाहर की दुनिया से फोकस हटाकर हमारे अंदर, हमारे मैं की तरफ मोड़ दिया। और उनका पहला मूव ही ब्रिलियंट था। उन्होंने कहा, ठीक है, राशिफल, ग्रह, नक्षत्र, ये सब शरीर और मन पर तो असर डालते हैं, मान लिया। लेकिन क्या हम सच में बस ये शरीर और मन ही है? बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। और कमाल की बात यह है कि उनका ये सवाल ही उनका जवाब था। एक ऐसा पावरफुल क्वेश्चन जो सीधा दिल पर लगता है कि अगर हमारा असली सेल्फ, हमारी चेतना, इन सब सांसारिक चीजों से बिल्कुल अलग है, तो फिर कौन सी बाहरी ताकत है जो उसे बांध सकती है? सोचने वाली बात है ना? इसी पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए अष्टावक्र एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, साक्षी का। साक्षी यानी द विटनेस। इसका मतलब क्या है? ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो बस देख रहा है, शरीर के दुख सुख को, मन के विचारों को, सबको बस एक मूवी की तरह देखता है। वो एक्टर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर है। और क्योंकि वो कुछ करता नहीं, तो वो किसी कर्म के बंधन में भी नहीं बंधता। ये सुनकर राजा जनक एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल करते हैं। वो कहते हैं, ओके ऋषि जी, मान लिया अगर आत्मा इतनी ही आजाद है, तो फिर ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये सब क्यों? क्या ये सब बेकार है? अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अष्टावक्र कर्मकांड को गलत नहीं कहते, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि कर्म के पीछे की भावना देखो। अगर पूजा इस डर से हो रही है कि हे भगवान ग्रह बुरा ना कर दें, तो वो एक डील है, एक सौदा। लेकिन वही पूजा अगर शांत मन से एक ग्रैटिट्यूड की तरह की जाए, तो वो लिबरेशन है, मुक्ति है। मतलब फर्क क्रिया में नहीं, चेतना में है। अपने पॉइंट को और साफ करने के लिए अष्टावक्र एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सिर्फ नियमों में, रूल्स में अंधे होकर फंस जाना और इंसानियत को भूल जाना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी सुनकर थोड़ा सा झटका लगता है ना? उस पिता ने, उस फादर ने ज्योतिष के एक नियम को अपने बच्चे की जान से ऊपर रख दिया। उसका डर उसके कंपैशन पर, उसकी ड्यूटी पर हावी हो गया। अष्टावक्र का संदेश बिल्कुल साफ था। बिना समझ के जो नियम होते हैं ना, वो अंधविश्वास बन जाते हैं। और इस कहानी का सार क्या है? वो ये है कि असली शुभ मुहूर्त किसी कैलेंडर या पंचांग में नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो हमारे अंदर होता है। जब भी कोई काम हिम्मत और दया के साथ किया जाए, वही पल, वही मोमेंट सबसे शुभ है। तो चलिए अब वापस आते हैं जन्मपत्री या राशिफल पर। अगर हम ग्रहों से बंधे ही नहीं हैं, तो फिर इस जन्मपत्री का आखिर मतलब क्या है? इसका रोल क्या है? ऋषि उसकी असली जगह बताते हैं। अष्टावक्र के हिसाब से जन्मपत्री आत्मा की नहीं, बल्कि इस शरीर और मन की कुंडली है। ये बस एक रोड मैप जैसी है, एक नक्शा जो बताता है कि शरीर और मन की टेंडेंसीज यानी आदतें किस तरफ जा सकती हैं। ये मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक संभावित रास्ता है। और इसके लिए उन्होंने कितनी खूबसूरत एनालॉजी दी है, सोचो। हमारी असली चेतना, हमारा स्व उस सूरज की तरह है जो हमेशा हमेशा अपनी जगह चमक रहा है। और ग्रहों का असर, वो बस उन बादलों की तरह हैं जो आते हैं, थोड़ी देर के लिए रोशनी को ढक देते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन वो सूरज को छू भी नहीं सकते। तो बॉटम लाइन क्या है? जो इंसान आत्मज्ञान में जाग गया है, अवेकन हो गया है, उसके लिए ग्रहों का प्रभाव एक सपने जैसा हो जाता है। सपने में शेर से डर तो लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वो डर गायब, क्योंकि शेर तो था ही नहीं, राइट? तो जागृति ही हर डर का इलाज है। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो काफी गहरी लगती हैं,
लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करें। हमें दुनिया में काम कैसे करना चाहिए। नेचुरली राजा जनक का अगला सवाल यही था। और इसका जवाब देने के लिए अष्टावक्र फिर से एक कहानी सुनाते हैं। लेकिन इस बार हीरो कोई राजा या ऋषि नहीं, बल्कि एक आम किसान है। एक ऐसा इंसान जो भविष्यवाणियों पर नहीं, बल्कि अपने काम और अपने सब्र पर भरोसा करता था। देखिए, फर्क कितना साफ है। जब फसल खराब हुई तो बाकी सबने सितारों को दोष दे दिया, सितारे खराब थे। लेकिन उस किसान ने उसने इसे जिंदगी का हिस्सा माना और अगले ही दिन फिर से अपने खेत में काम पर लग गया। उसने बहानों के पीछे छिपने के बजाय जिम्मेदारी उठाई। यही तो कर्मयोग है। तो सार ये है, एक्शन नहीं छोड़ना है, एक्शन के पीछे का अहंकार छोड़ना है। ये मैं कर रहा हूं वाली फीलिंग। जीवन को एक नाटक की तरह जीना है, जहां अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाना है, लेकिन अंदर से हमेशा याद रखना है कि हम उस रोल से, उस कैरेक्टर से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और अब हम इस पूरे संवाद के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, उस शिखर पर जहां अष्टावक्रम पूरी बात का निचोड़, उसका एसेंस कुछ ही शब्दों में समझा देते हैं। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितनी गहराई है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान किसी भी सीमा से परे है। ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्री, ये सब इस भौतिक दुनिया के छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन हमारी चेतना, वो तो उस आकाश से भी बड़ी है जिसमें ये सब कुछ मौजूद है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो यही है कि असली आज़ादी भाग्य बदलने या ग्रहों को शांत करने में नहीं है। नहीं, असली आज़ादी तो अपनी पहचान को बदलने में है। ये महसूस करने में कि हम ये शरीर मन नहीं है, बल्कि वो साक्षी हैं जो इस पूरे खेल को बस देख रहा है। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक पूरा नजरिया है, एक पर्सपेक्टिव है। और ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई सच में इस समझ के साथ जिए कि वो सितारों से बंधा नहीं बल्कि अनंत है, तो उसके डर में, उसकी चिंताओं में और उसके काम करने के तरीके में क्या क्या बदल सकता है।